नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे जीरो वाली संख्याओं के गुणा कैसे करते हैं अथवा शून्य संख्याओं के गुणा कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम सीखने वाले हैं कि जीरो वाली संख्याओं के हम गुणा कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपके सामने एक जोड़ लिख रहा हूँ। तो आप सबको पता है, जब बार बार एक ही संख्या को जोड़ा जाता है तो हम उसे गुणा के रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर 10 कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अथवा इनको जोड़ेंगे 10 और 10 20 30 40। अगर जोड़ने पर तो आता है 40। और हम देखते हैं कितनी बार आ रहा है, 4 बार 10 अथवा 4 गुना 10। तो उत्तर आएगा हमारा वही 40। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेता हूँ। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 10 + 10 + 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर अगर इनको हम जोड़ते हैं 10 और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। यहाँ पर बार बार 10 आ रहा है, तो 10 कितनी बार आया? 10 बार। तो मैं लिख सकता हूँ 10 बार 10 अथवा मैं क्या लिखूँगा, 10 गुना 10। उत्तर कितना आएगा? वही 100। एक अन्य उदाहरण भी लेते हैं। तीसरा 100 एक बार, 100 दो बार, तीन बार और चार बार। तो 100 और 100 200 300 और 400। कितना आएगा ये? 400। अथवा मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 बार 100 मतलब 4 गुना 100 बराबर आएगा 400। इन उदाहरणों से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 गुना 10 हो रहा है तो 40 आया, यहाँ 10 गुना 10 आया तो 100 आया, यहाँ 4 गुना 100 कर रहे हैं तो 400 आया। तो यहाँ हमारे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यदि संख्या के साथ एक जीरो है पीछे उसके, तो उत्तर में एक जीरो आ रही है। यहाँ पर संख्या में कितनी जीरो हैं पीछे? एक और एक, दो, तो दो आ रही हैं। यहाँ पर भी संख्या में अंत में कितनी जीरो हैं? दो, तो उत्तर में भी दो जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब एक हमारे पास समझ में आ रहा है कि किसी संख्या के पीछे जितने जीरो होते हैं उतने जीरो उस संख्या के पीछे आएंगे। जैसे एक जीरो हो तो इस संख्या के पीछे एक जीरो है। यहाँ पर इन संख्याओं में एक एक जीरो पीछे है, तो एक जीरो ये और एक जीरो, तो कुल जीरो कितनी हो गई? दो जीरो आ गई। ऐसे यहाँ पर दो जीरो हैं तो यहाँ दो जीरो। कोई अन्य उदाहरण भी लेके हम समझ सकते हैं। जैसे एक चौथा उदाहरण मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ पर 20 10 बार जोड़ा जा रहा है और 10 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200। या मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 10 बार 20, 10 गुना 20, तो उत्तर क्या आएगा? वही 200। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इस अंक के पीछे एक जीरो और इसमें भी जीरो है। तो यहाँ पर उत्तर में कितनी जीरो आएंगी? दो जीरो। और यहाँ पर एक गुना दो करेंगे तो कितना आएगा? दो। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जब संख्याओं को हम गुना करते हैं और गुना में जिन संख्याओं के पीछे जितनी जीरो होती हैं उत्तर में उतनी जीरो हम लिख देनी है और अंकों को आपस में गुना कर देना है। इसको और बेहतर समझने के लिए हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं जिनसे और हमारे बेहतर समझ में आएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम,
ये 5 उदाहरण है। इन उदाहरण की मदद से हम जानेंगे कि जीरो वाली संख्याओं को हम कैसे गुना करें। तो बिना समय खर्च किए इन शून्य संख्याओं को हम सीधे गुना कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं इस संख्या के पीछे एक जीरो है, इसमें भी जीरो एक है, तो 2 जीरो हो गई, तो उत्तर में 2 जीरो लिख देंगे। और इन अंकों को अंकों से गुना करेंगे, 2 का गुना 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 6। इसी प्रकार इस अंक के पीछे एक भी जीरो नहीं है। बीच वाली जीरो को हमें लेना नहीं, अंक के पीछे पीछे होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप बीच वाली जीरो को भी लिख दें, ठीक है, हमें अंक के पीछे वाली जीरो को लिखना है। तो यहाँ अंक के पीछे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर एक जीरो, तो उत्तर में कितनी जीरो आने वाली है? एक जीरो वाली। अब 3 का गुना इस पूरी संख्या के साथ करना है, तो 3 गुना 5 करेंगे 15, कि 5 को हासिल लगी, यहाँ लगेगी 1, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 और 1, और 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 3। उसी तरीके से इस 4 के पीछे 2 जीरो, 5 के पीछे 2 जीरो, तो उत्तर में आएंगे 4 जीरो, 2 ये और 2 ये, 4 जीरो। 4 का गुना 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुना 5 करेंगे तो 20। ऐसे ही इसमें उत्तर में इस संख्या के पीछे कितनी जीरो हैं? 2, इसमें 3 है, तो उत्तर में कुल कितनी जीरो आएंगी? 5, 3 ये और 2 ये, 5। इस जीरो को नहीं लेना, बीच वाले जीरो को हमें लेना नहीं है, सिर्फ संख्या के पीछे वाले जीरो को लेना है। तो कुल जीरो आएंगी 5। और 2 का गुना इस 203 से करना है, तो 2 का गुना 3 से करेंगे तो 6, 2 का गुना 0 से करेंगे तो 0, और 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4। ऐसे ही पीछे इसमें 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, तो उत्तर में आएंगी 4 जीरो। 5 का गुना इस पूरी संख्या से गुना करना, 5 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 15 की 5 को हासिल लगी 1, 5 गुना 0 करेंगे 0, और हासिल जोड़ी 1 तो 1, और 5 गुना 0 करेंगे तो 0, और 5 का गुना 1 से करेंगे तो 5। ये आ जाएगा। तो हम बहुत ही आसान तरीके से जीरो वाली संख्याओं का गुना कर सकते हैं बिना समय खर्च किए।